गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ इज द जोश? लग तो नहीं रहा है। हाउ इज द जोश? अब लगा। आर यू एक्साइटेड? लग तो नहीं रहा। आर यू एक्साइटेड? लग रहा है। इसका मतलब धक्का स्टार्ट गाड़ी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। आज का ये शानदार प्रोग्राम निर्मला जी, अवर ब्रॉन्ज लाइन एंड गोल्ड लाइन डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल सर और आप सभी लीडर्स, गुड़गांव टीम ने इतना शानदार हम सबका स्वागत किया है। तहे दिल से शुक्रिया। यस, एंड स्पेशली हमारे बीच में आज पंचाल सर, उनकी बेटा मैम हैं, एस गुप्ता जी हैं, राजेश सोम सर हैं, हिमाचल प्रदेश से योगराज सर हैं और हमारे और भी लीडर हैं यहाँ पर, जैसे सिल्वर लाइन सुशील चिकारा जी और ब्रॉन्ज लाइन हमारे भानी सिंह जी। सोचते हैं कि मैं ब्रॉन्ज लाइन हूँ या सिल्वर लाइन हूँ। एक्चुअल में वो दोनों ही हैं। तो बाकी भानी सिंह जी के पास में टाइटल है अपने नाम पर ब्रॉन्ज लाइन, वाइफ के नाम पर सिल्वर लाइन, तो डबल शक्ति के साथ हैं वो। और प्रेम लोचार जी हैं हमारे बीच में। इसके अलावा हमारे मुकेश सर हैं, उनकी बेटा मधु जी हैं एज ए ब्रॉन्ज लाइन, और सोनल जी हैं, सोनल चौहान जी ब्रॉन्ज लाइन। जितने भी हमारे यहाँ पर 8 स्टार हैं, आपने और 7 स्टार बिलो जितने भी लीडर्स हैं आज के इस प्रोग्राम में अपनी हाजिरी दी है और हम सब यहाँ पर आए हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले थैंक यू करूंगा आप सभी का। और मैं ये कहूंगा कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि एक गेट टुगेदर करते हैं, राइट? क्योंकि हम शाम को तो मिलते ही हैं, रात को 9 बजे हम पैनल में, बट इस तरह का मिलना एक अलग होता है और पैनल में मिलना अलग होता है। दोस्तों, ये एक बहाना है। आज स्पेशली इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और सबसे बड़ी खास बात यह है हमारी आईडी नेट सिस्टम की और ट्यांस में कि हमारे साथ में मोर देन 90% जो है फीमेल्स हैं। तो आज का दिन हमारे लिए खास है, राइट? तो बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, माताएं, सबको बहुत सारी बधाइयां। और इस स्पेशल दिन पर मैं इतना कहूंगा कि ये सेलिब्रेशन इसलिए बनाया गया है कि एज ए वुमेन हमें अपने आप को पहचानना है। जो कहते हैं ना कि हमारी छोरी छोरे से कम थोड़ी है ना? छोरी से हमारी छोरी छोरे से कम है कि ऐसे बोलते हैं ना? तो बस, तो वो बात सच है कि हमारी बहन बेटियां किसी से कम नहीं है। आज पायलट बना के हवाई जहाज उड़ा रही हैं और एस्ट्रोनॉट बन के वो स्पेस में जा रही हैं। और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मेल करते हैं और फीमेल ना करती हो। और बाय द वे, आज के ये दिन स्पेशली और खास है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। ट्यांस इंटरनेशनल दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में आती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और कोई खास किसी ने पहली बार यहाँ आए हो तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा 1 मिनट में कि ट्यांस इंटरनेशनल पिछले 34 सालों से बिजनेस कर रही है पूरी दुनिया में, 224 देशों में और रीजन्स में। आज करोड़ों लोग ट्यांस के साथ जुड़े हुए। ट्यांस, जिससे योगराज सर ने बताया, वेलनेस के हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, पर्सनल केयर, होम केयर और स्किन केयर की रेंज है। इसके अलावा हमारे पास वेट मैनेजमेंट की सीरीज है और बहुत ही शानदार हमारे पास वेलनेस इक्विपमेंट्स हैं जो हजारों साल पुराने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी साइंस उसके ऊपर भी बेस्ड है। तो ट्यांस के पास अमेजिंग प्रोडक्ट हैं और पूरी दुनिया में ट्यांस का बिजनेस है। आज मोर देन 50 मिलियन पीपल आर कनेक्टेड विद ट्यांस एंड वजह है कि आज ट्यांस के पास लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ हेडक्वार्टर है, जिसकी वैल्यू है दोस्तों लगभग $2 बिलियन। 17,000 करोड़ का कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है आज। और ये दुनिया में कुछ कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
इस दुनिया में कुछ कंपनियां हैं जो इतने पावरफुल बैकअप के साथ खड़ी हुई हैं। जब आज से 34 साल पहले टियांस शुरू हुई थी तो टियांस ने भी जीरो से शुरू किया था, छोटी सी फैक्ट्री थी। बट पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, 3 साल में टियांस के साथ 30 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे पहले 3 साल में। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू हुई और आज हिस्ट्री है। सौभाग्य से 24 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला और मैं आज से 24 साल पहले टियांस के साथ जुड़ा, जैसे कि आज आप भी जुड़े होंगे। किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 24 दिन हुए होंगे, किसी को 24 महीने हुए होंगे, राइट। तो मुझे 24 साल हो गए। तो हाँ जी, जब मैं टियांस में आया था तो मेरे से पहले इस कंपनी में 1395 लोग जुड़े थे, 1395 लोग। मुझे जो आईडी मिली थी तो बताया था ये 1396 नंबर है, 88301396। तो जब हम शुरू में जुड़े तो लोग हम पे भरोसा नहीं करते थे। वो बोलते थे कहाँ चलती है कंपनियां, है ना, ये धंधे नहीं चलते हैं, ये काम नहीं चलते हैं, ये बिजनेस नहीं चलते हैं। और जितना मर्जी समझा लो, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग नेगेटिव बोलते थे। और लोग अगर बस में कहते हैं सामने वाले को कितना हम उतार सकते हैं, आईने में उतारते थे कि हम तो करनी है, ये भी ना करें, क्योंकि कहीं इसने कर लिया और हो गया तो हम गलत साबित हो जाएंगे, राइट। यस, बस ये होता है ऐसा। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हिमाचल प्रदेश से, पहाड़ों से हूं, मैं पहाड़ी बंदा। तो पहाड़ी थोड़े से बताइए आपको टेढ़े होते हैं, है ना। कैसे टेढ़े होते हैं कि पहाड़ में चढ़ना हो तो सोचते नहीं है, उतरना हो तो सोचते नहीं है। हमारे लिए उतरने में भी सोचना नहीं पड़ता है, चढ़ने में भी। क्यों? आदत। जब किसी चीज की आपको आदत हो जाती है, वो चीज आपके लिए नॉर्मल होती है। अगर यहां से कोई इंसान जाए पहाड़ों में तो बड़ा संभल के चढ़ता है, और जितना संभल के चढ़ता है उससे ज्यादा संभल के उतरता है, राइट, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल था, स्ट्रगलफुल लाइफ हमारी रही है बचपन से। तो जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमने इसकी शक्ति समझी, इस बिजनेस की शक्ति समझी, और हमें एक बात समझ आ गई कि इस इंडस्ट्री में मैं 2003 में जुड़ा। ये इंडस्ट्री कईयों सालों से चल रही थी दुनिया में, और हम जैसे मैं एक पुअर बैकग्राउंड से आता था, पुअर फैमिली से आता था, गरीब परिवार से आता था। तो मुझे पता चला कि इस बिजनेस में जो आज करोड़ोंपति बन गए, अरबोंपति बन गए, उनका जो बैकग्राउंड है 99% लोगों का पुअर बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। 99% लोग, ऐसे लोग जुड़े इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, और आज वो 1% में आ गए। दुनिया की जो 1% रिच आदमी है ना, आप कहां 99 में थे और कहां 1% में आ गए, राइट। तो हमें एक फीलिंग आई कि अगर दुनिया में ऐसा हो सकता है औरों के साथ, अपने साथ भी ऐसी हो। और खास बात यह थी कि इस बिजनेस में हमें यह पता चला कि इस बिजनेस में हमें लोग चाहिए। कौन चाहिए? लोग चाहिए। और हिंदुस्तान में लोगों की है कमी नहीं है ना, बस। तो हमारा जो प्रोडक्ट है लोग है, आप समझो बात। कोई माल बनाना होता है ना फैक्ट्री में, तो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल नहीं हो तो माल नहीं बनेगा ना। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या है? पीपल, राइट। एक बात समझ आ गई, इस बिजनेस में मैं क्यों जुड़ना चाहता हूं, आप क्यों जुड़े मुझे नहीं पता। इस बिजनेस में मैं आपको बता सकता हूं अपना रीजन। जब मैं इसमें जुड़ा, बिल्कुल मैं, जैसे आज अभी आप देख रहे थे यहाँ पे नीरज खड़े थे, मेरा बेटा है, वो अभी 25-26 साल का है। इस एज में था मैं, यंग था, एनर्जी फुल थी, कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि मेरे को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, ना बीमारी है। इस कंपनी को जब मैंने देखा, कंपनी का बैकग्राउंड जबरदस्त, बताया प्रोडक्ट क्या है जी, हेल्थ के प्रोडक्ट। तो मैंने कहा यार मैं तो फिट हूं, मेरे को तो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, राइट। नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं कहा होंगे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगते। फिर क्या है मेरे मतलब का इसमें? तो नेक्स्ट स्टेप क्या आया कि इसमें बिजनेस है और नौकरी नहीं है। क्या है? फर्क है ना, इसमें नौकरी नहीं है, बिजनेस।
और नौकरी में देखो जवाबदेही देनी पड़ती है, कोई और बॉस होता है, बॉस की सुननी पड़ती है, मन करे ना करे। यहां आप मालिक हो, यहां कोई बॉस नहीं है, कहते यहां आप बिजनेस पार्टनर हो इस कंपनी के, जितना करोगे उतना मिलेगा, राइट। तो मैंने कहा कि इस बिजनेस में हमें बिजनेस करने को, इस काम में हमें बिजनेस करने को मिलेगा ना, तो फिर क्या मिलेंगे, बिजनेस करके क्या मिलता है। मेरे को एक ही बात समझ है, मेरे को पैसे कैसे आएंगे ये बता दो भाई साहब। हेल्थ तो ठीक है, मगर भाई मुझे क्या चाहिए। हम सब लोग ना इस दुनिया में, यकीन करना, हम सब लोग जब दूसरों को समझाते हैं ना, पता क्या समझाते हैं, जो हमारा मतलब होता है। और जब हम किसी को सुनते हैं ना, हम इतना ही सुनते हैं जितना हमारे मतलब की होती है। हम इतने मतलब ही है, बता रहा हूं आपको। खतरनाक बंदे हैं हम, इंसान से खतरनाक कोई नहीं है इस दुनिया में, जीव जंतु, राइट। तो अपने बारे में ख्याल कर लो। आप बोलो मैं तो बहुत शरीफ हूं, नहीं भाई मौका तो मिले, कैसे चौका मारते पता लग जाएगा। तो मैंने बोला भाई मेरे को क्या मिलेगा ये बताओ। तो मुझे बताया गया कि यहां पे पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे हैं। मैं कैसे मान लूं। फिर स्टोरी बताई, ये बंदा इतने सालों से इस बिजनेस को कर रहा है, ये इंसान इस इंडस्ट्री में इतने सालों से है, किसी ने हवाई जहाज ले ली है, किसी ने अपना आइलैंड ले लिया है जी, मतलब कोई करोड़ोपति, कोई अरबोपति तक भी पहुंच गए हैं। मैं कहा अच्छा बेटा इस काम से। और फिर बैकग्राउंड क्या था जी, किसी राजा महाराजा के घर से थे क्या, किसी धनाने के घर से थे क्या, धनवान के घर से थे क्या, ना जी ना। 99% कौन थे, गरीब, जिनके पास नौकरी नहीं थी, कोई काम धंधा नहीं था, अगर था तो गुजारा नहीं हो रहा था, परेशान थे जिंदगी से, कोई कर्जे में चल रहे थे, तकलीफ में चल रहे थे, राइट। तो मैं कहा यार यहां अगर इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, तो मुझे भी क्या चाहिए यहां पर, पैसा। तो मुझे सिर्फ पैसा समझ आया। मैंने प्लान देखा, प्लान बहुत अच्छा है, गरीब से गरीब आदमी इस प्लान को कर सकता है। क्योंकि गरीब आदमी को सिर्फ इस बात की टेंशन होती है पैसा कितना लगाना पड़ेगा। पैसा लगभग यहाँ पर ना के बराबर है, बहुत कम पैसा है। इतने में तो घर का फोन भी नहीं आता आजकल, राइट। मैं दूर चला गया क्या माइक, अभी तो मेरे को आगे तक जाना भाई, सब देख लेना। तो मुझे पता लग गया कि इसमें ध्यान में 4 पैकेज हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये पता लग गया कि जिंदगी में एक भाई गोल्ड बनना है, उसके बाद नीचे 2 गोल्ड कर दो, खुद कर लो या किसी और को कर लो, आपके बस की है तो खुद ही कर लो। गोल्ड 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 बन गया प्लेटिनम। तो जिंदगी में एक बार प्लेटिनम बनना है, उसके लिए जिंदगी में एक बार गोल्ड बनना है। और आपके बस की है तो 1 सेकंड में ही आप प्लेटिनम बन सकते हो, तीनों ही आईडी आपकी हो गई, आप गोल्ड 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 किया, हो गया काम। तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम मतलब कोई 15 से करेगा, कोई 30 से करेगा, कोई 60 से करेगा, कोई 80 से करेगा। तो हमने कहां से चांस लिया, 15,000 से मात्र। फिर सप्लीमेंट लिए। उससे पहले ये फीलिंग थी कि इन गोलियों की हमें जरूरत नहीं है, ये सप्लीमेंट हैं, इनकी इतनी जरूरत हमें नहीं, हम तो फिट है। यकीन करना, आप में सिर्फ कईयों को ऐसी गलतफहमी हो तो बता रहा हूं, इन प्रोडक्ट को यूज करके देखना, आप खुद महसूस करोगे नहीं भाई साहब, आप में जितना दम है ना उतना दम है नहीं। जब सप्लीमेंट खाते हो ना तब फीलिंग आती है भाई साहब। जब सप्लीमेंट दो सप्लीमेंट ना खाए मैंने जिस दिन, सुबह से शाम तक हम जैसे भागते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो थकान आती है, चाहे कितने जवान हो आप। मैंने 2 कैप्सूल सुबह खाए, पहली बार कैप्सूल स्पिरुलिना के, दिन भर भाग रहा था। रात को मैं सोचा भाई आज ऐसी एनर्जी कैसे आ गई। अचानक ख्याल आया आज सुबह गोली खाई थी हमने कैंसर। भाई थोड़ा देख लो यार, नहीं तो हम तो वैसे बोलने वाले आदमी है ना। बिना माइक के भी इतना बोल लेते हैं हम। पीछे तक आवाज आ रही है? हाँ ठीक कर लो, नहीं तो हम ऐसे चल पड़ेंगे। सर ये वाला झूला लेके निकल जाते हैं हम। डॉक्टर साहब सर ये यूज करो। डॉक्टर साहब को मेरा नया एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत तो होगा।
कोई बात नहीं। ऐसे हो ना? ऐसे हो? लगा हैं? कपिल शर्मा बन गया भाई साहब पूरा ड्रामा हो जाएगा। वो सही नहीं चल रहा मामला। सर ये सही है। ये ठीक है। ऐसे वो जो आवाज थोड़ी ठीक कर लो, कम कर लो, ऐसा ज्यादा हो गई है ना। अब हम तो आगे थे आगे बैठने के लिए, अचानक इन्होंने बोला भाई साहब वो ना माला चढ़ानी है। क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। मैं तो समझ आई, हाँ यार माला तो चढ़ी नहीं अभी तक। भाई साहब बिना माला चढ़ाए तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो हम तो पीछे हो आए। जो म्यूजिक था डांस था, मजा आ गया भाई। तो मैं सोच रहा था माला तो चढ़ा दी इन्होंने, इसके बदले में क्या दिया जाए, राइट। तो मेरे पास आधा घंटे का टाइम है, उसमें से 10-15 मिनट खा चुका हूं मैं। 10 मिनट का शॉर्ट टाइम है, तो थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी राम कहानी बता दूं। मैं सप्लीमेंट खाए, पहली बार ही खाई जिंदगी में, और पहली बार ही पता लग गया यार हम नहीं यार, हम तो गलतफहमी के शिकार थे। बेशक आपकी उम्र 25 साल है, स्टिल यू नीड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। क्योंकि जो हम खाना पीना खा रहे हैं ना, एक्चुअल में वहां से हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, और हमारे पास कोई है भी नहीं जुगाड़ देखने वाला, राइट। वो तो खा के पता चलता है। तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो गया। भी मैं तो मजे ले रहा था, भाई मेरे को तो पैसे कमाने हैं, चलो अब लेनी तो पड़ेगी, मजबूरी में लेना पड़ता ना सामान। आपने भी लिया होगा मजबूरी में सामान, हो यार कितने का, मतलब गोल्ड कर ले। सीनियर तो ऐसे समझाता है, नहीं हो सके तो प्लेटिनम से कर लो ना, एक ही बारी तो करना है। और गलती से अगर आप ढीले पड़ गए ना, फिर समझ आता है ये कर सकता है, फिर छोड़ते नहीं है। फिर तो सोचते भाई इसको तो प्लेटिनम करा के छोड़ना है ना। जब कोई बंदा शरीफ सा होता है ना, हम क्या करते हैं उसको घेर लेते हैं। वो बोलता मैं यार प्लेटिनम ज्यादा नहीं हो जाएगा, फिर आपको लगता है मतलब इसको तो कर सकता है, झेल सकता है, तो हम उसको घुमाते हैं और उतार देते हैं आईने में। बंदा सेट हो जाता है, मतलब प्लेटिनम से करेंगे, है ना, ऐसे होता है। फिर कोई बंदा ऐसा होता है वहां नहीं अटकता है, फिर क्या करते हैं हम, फिर गोल्ड पे आ जाते हैं। चलो गोल्ड से शुरू कर लो। तो हमें भी ऐसे अटकाया जा रहा था, यहां से कर लो, यहां से कर लो। मैं कहा नहीं, यहीं से करेंगे। तो हमने ब्रॉन्ज से किया एक तरीके से, राइट, 15,000 रुपए से। और फिर क्या चाहिए, क्या लोगे, मैं कुछ भी दे दो, हमने कौन से खाने हैं, जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं सर, यहां बताया गया कामयाब होना है तो 3 मंत्र है। बोला क्या? कहते यूज द प्रोडक्ट, शेयर द रिजल्ट, एंड जो रिजल्ट करोगे ना तो लोग जुड़ेंगे, तो जो जुड़ गए उनको केयर करना है। यूज शेयर केयर। मैं कहा यार फंसा दिया, मतलब यूज करना ही पड़ेगा। कहते फिर झूठ बोलना पड़ेगा, किया तो नहीं होगा। लोगों ने आपने किया है, आप झूठ बोलोगे हाँ किया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यकीन करना, लोग खाना खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। लोग हमारी जुबान से, हमारी शक्ल से, हमारी आंखों से पहचान लेते हैं। जब हमारी आंखें चोरों वाली होती है ना, चोरों वाली, हम नीचे ऊपर देखते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कैसा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। भाई कैसा लगा था, कुछ हुआ था, कैसे बताया जो खाया ही नहीं। तो एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। मैं बढ़िया तरीका भाई भगवान ने, मैं बताऊं देखो, हर आदमी अपने आप को ईमानदारी बोलता है। बाकी या तो दुनिया बताती है, या उसके घर वाले को पता होता है, या फिर वहां ना पता चले तो ऊपर बैठा हो। तो मुझे लगता था मैं बहुत शरीफ आदमी भी हूं, मुमकिन नहीं हो, पता नहीं आप बता सकते हो। शरीफ भी था, भोला भी था, हर तरीके से था, मतलब अब नहीं है क्या मैं अब भी है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को ये नहीं काम करना है। क्योंकि मैंने जिंदगी में सोचा था कि 2-3 बातें मेरे को बचपन में आ गई थी कि अगर मुझे जिंदगी में कामयाब होना है तो किसी को कुचल के आगे नहीं जाना है। ये कुछ लाइनें कहीं सुनी थी और मेरे बैठ गई थी दिमाग में कि जीवन में कभी भी कामयाबी लेनी है, आगे बढ़ना है, किसी को कुचल के नहीं आगे बढ़ना है। ये पहला फार्मूला है ना, कि आपकी नीयत साफ होना चाहिए, आपके इरादे नेक होना चाहिए, राइट। तो अगर आपकी नीयत साफ है, इरादे नेक है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे जाने से रोक दे। सच बोलना है साथ में। मैंने खाई, असर हुआ। मैंने बोला तो बता सकता हूं मैं, पहले और बाद में का फर्क है। अच्छा लोग बोलेंगे कैसे भाई, कैसे पता चलेगा आपके एनर्जी के बारे में?
वो बॉडी लैंग्वेज से बताया जाता है। आपकी जब आवाज निकलती है तो सामने वालों को फीलिंग आ जाती है कि बंदा दिल से बता रहा है, इसमें इसने यूज किया है। तो मैंने यूज करना शुरू किया, उसके अच्छे एनर्जी आई, मैंने डेली खाना शुरू किया। पहले तो मिक्स अलग अलग किस्म की डाल दी थी उन्होंने बोतलें, ये भी ले लो ये भी ले लो, दे दो कोई बात नहीं, कौन सी खानी है। लेकिन बाद में फार्मूला बताया ना कि ये तो करना ही पड़ेगा, कामयाब होना चाहते हो। मैं कहा हाँ, क्या करना है? कहते यूज शेयर केयर। कामयाब होना है? कहते हाँ, क्या करना है? यूज शेयर केयर। बता दिया मैं, सारी गोलियां खानी पड़ेंगी, कोई नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट है। तो फिर मैंने क्या किया, तो पहले सारी गोलियां खाई, बाद में मैंने सोच लिया मतलब स्पिरुलिना ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। तो स्पिरुलिना और कॉर्डिसेप्स, चिटोसन, ये कॉमन प्रोडक्ट थे हमारे पास, जिंक था शुरू से। तो 60 प्रोडक्ट थे हमारे पास, 7 प्रोडक्ट जो मैंने ज्वाइनिंग किया इस कंपनी को। आज तो देखो 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है। काम शुरू किया दोस्तों, लेकिन दिमाग में प्रोडक्ट नहीं थे। प्रोडक्ट हम समझाते ही नहीं थे, हम तो बिजनेस ही सिखाते थे। प्रोडक्ट ऐसे समझाते थे फॉर्मेलिटी वाला, मोटा मोटा, मतलब कैसे पता चलेगा, मैं खा के पता चलेगा, है ना। मैं बोलूंगा कैसे मान जाओगे, कोई खा दो। उस टाइम मशीन नहीं थी, आप तो मशीन पे चढ़ा के काम चला लेते हो, ब्रेसलेट बनाते हो उससे काम चल जाता है आपका। ना खाया ना खिलाया, चढ़ाया, काम हो गया। हमारा नहीं होता था, हमारे तो खिलाए बिना उन्होंने नहीं गुजारा, गोलियां थी ना उस टाइम, राइट। तो मैंने शुरू किया। और दोस्तों मैं फरीदाबाद में रहता हूं, दिल्ली में ऑफिस था। मैं फरीदाबाद से लोगों को उठा के बसंत विहार लाता था, उठा के मैं लाता था, बैठा के मैं लाता था, टैक्सी टुक्सी में करके इधर आते थे हम बंदे लेके। और वहां समझाने वाला कोई और होता था, हम बैठा देते थे, समझाया मोटा मोटा। बस किस लिए लाता था मैं फरीदाबाद में कोई दिखा सकता था जो वहां दिखाता था, लेकिन मैं होता मैं दिखाऊंगा ना तो नहीं समझ आएगी। आप समझाओगे, आपके लोग नहीं समझेंगे, वो पूर्वाग्रह में घुसे हुए हैं, उनको पहले से दिमाग में प्री माइंडेड है। अरे अच्छा तुम समझाओगे हमें पता है तुम कैसे हो, राइट। इस तरह की भावना होती है ना। तो आप किसी कुछ भी समझा लो, नहीं समझ आती है। तो मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, कंसेप्ट क्या है, राइट। तो मैं उठा के वहां ले जाता था, राइट। कितना किलोमीटर है? कम से कम 20-25 किलोमीटर होगा, जाना आना, ऊपर से खर्चा। आज आप आए हो ना, आपने अपना ही खर्चा किया होगा शायद, राइट। और बहुत सारे जो आ सकते थे वो नहीं आए होंगे, क्या सोच के नहीं आए, अरे इतने खर्चने पड़ेंगे। ये सोच है, सिर्फ गड़बड़ कहां है? सोच में। कितना बचा लेगा इंसान, और खर्च कर लेते तो क्या हो जाता, लुट जाता कोई नहीं। मैंने तो ऐसे खर्चे किए, मैं बंदे को उठा के ले आता था, बैठाता था, जोड़ देता था, उल्टा मैं वहां बर्गर खिलाता था। बसंत विहार में प्रिया सिनेमा है, प्रिया पीवीआर सिनेमा, राइट, उसके बगल में एटीएम था, वहीं डाल के निकाल के थे। मैंने 15,000 पकड़ाए थे, मैंने सीनियर को मैं कहता फटाफट लगाओ। उसके बाद लोगों को लेके गया, वहीं बगल में मैगडी का होता था, जितने बंदे ले आता था मैं उतनों को बर्गर खिलाता था। मैं अपना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड सेट बदलना जिंदगी में। नोट ऐसे नहीं आते हैं, नोट आते हैं बहुत, बस थोड़ी सी करना पड़ता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो आप। मैं लोगों को वहां बैठाता था, खिलाता था। कईयों तो ये बोल के बोलते भाई साहब बर्गर खिलाने ले जा रहा हूँ तेरे को बसंत विहार। गेस्ट को लेके आता था ना, तो बस इतना ही बोल देना, कहाँ जाना है, बस बर्गर खाने जाना है। वहां जाके हम दूसरा बर्गर खिलाते थे उसको, पहले आईने में उतारते थे, है ना। बोला ये आए तो हम बर्गर खाने थे, ये तो करोड़पति बनाने की बात कर रहा है। तो ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? आप आए तो बर्गर खाने हो, ऊपर से आपको ये बता दिया जाए कि ये काम करके करोड़ रुपए आ सकते हैं। बोले यार बढ़िया होगा, आज बर्गर भी खाएंगे, करोड़पति बनेंगे। तो मतलब एक फीलिंग आती है ना कि यार हम तो आए थे घूमने के लिए, यहाँ तो धंधा भी मिल गया। अब उसमें से नेगेटिव भी आते थे, पॉजिटिव भी आते थे। करना शुरू किया। पहले साल में हमने माहौल बना दिया, दूसरे साल में और शानदार माहौल। पहले 5 महीने में मैं चाइना हेडक्वार्टर में था, 5 महीने के लिए पहले। वहां जाकर मैंने ताम झाम देखा कंपनी का, मैंने कहा भाई मामला सेट है, ये बढ़िया वाला मामला है, और यहाँ पे प्लान अच्छा है, पैसा अच्छा है, फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा है, मेहनत करते हैं दबा के। और 203 साल के अंदर मुझे कंपनी ने $25,000 दिए थे सिर्फ गिफ्ट में, गाड़ी के लिए $25,000 एक झटके में। और इनकम भी अच्छी शुरू हो गई। फिर हमने एक्सपेंशन शुरू किया, इधर उधर, दिल्ली से बाहर निकले, एनसीआर से बाहर निकले। इतना बताना चाहूंगा, बहुत लंबी स्टोरी है शॉर्ट में, कि जो इस बिजनेस को मैंने सिर्फ 15,000 रुपए से शुरू किया था। आज 24 साल हो गए इस कंपनी के साथ जुड़े हुए मुझे। पिछले 24 साल में इस कंपनी से मैंने कभी टूर का नहीं सोचा था। योगराज जी पैदा हुए तो टूर के लिए हुए थे, है ना। ये तो हम टूर करेंगे ये सोच के आए थे, हमें कहीं नहीं था, हमें तो पैसे चाहिए, पैसे टूर टारना चाहिए,
कोई विदेश का सपना नहीं था, ना विदेश घूमने का सपना था, ना जहाज का सपना था, मैं भाई साहब ना गाड़ी का सपना था। भाई साहब काहे की गाड़ी, जिसकी जिंदगी झंड हो उससे पूछो, है ना, जिसके 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हो, जिसको 1 महीने बाद अगले महीने ये सोचना पड़े कि ये महीना तो घट गया, इस महीने तो किराया दे दिया, अब अगले महीने का फिर करना पड़ेगा जुगाड़, है ना। तो जब ऐसी जिंदगी जी रहे होते हो तो आपके पास ना सपने होते ना ख्वाब होते, अगर कोई थे भी तो भूल जाते हो आप। तो उस दौर से मैं जी रहा था, ऐसे दौर में था मैं। बस इस इंडस्ट्री ने मेरी जिंदगी में दस्तक दी, मैंने इस पे विश्वास किया। क्या किया? अगर मैं नहीं करता, राइट, मैंने विश्वास किया, मैंने ज्वाइन किया, मैंने काम शुरू किया, जो जो मुझे बताया गया। यूज करो प्रोडक्ट को, अपने घर में प्रोडक्ट ले जाओ, यूज करो, खुद भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ। उसके बाद क्या करो? शेयर करो प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, लोगों से बातें करो। उनमें से कुछ सब नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि सबको समझ आ जाए तो सारे करोड़पति बन जाएंगे, नहीं आएगा। बाकी काम कौन करेगा भाई? दुनिया के सारे काम करने हैं कि नहीं करने हैं? अन्याय हो जाएगा इस देश में, इस दुनिया में। तो होगा क्या कि हर आदमी नहीं जुड़ता है, जिसने जुड़ना है वो जुड़ेगा, बट आपको नहीं पता ना। आप देखते बातें करते 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 के वो जुड़ गया, करते करते वो जुड़ गया, करते करते वो जुड़ गया, ऐसे करते पता नहीं चलता कौन कहां कहां जुड़ गया। तो ये काम करना था। और उसके बाद क्या था, जो जुड़ जाते हैं ना उनको वो बोलते ना खुले सांड की तरह मत छोड़ो, और नुकसान कर जाएंगे, राइट, या भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। मालिक कौन है? जब बाग होता बगीचा जाना, बगीचा होता है बाग, जिस बाग में माली नहीं होता है ना, उस बाग के फल फ्रूट सब लुट के ले जाते हैं लोग। आप समझ गए? अगर आपने बगीचा तो बना लिया, बाग तो लगा लिया, फल फ्रूट भी लगे पड़े हैं, लेकिन कोई जो आ रहा वही निकाल के ले जा रहा है, क्या करो कैसे बाग का? आप माली तो बन गए, बगीचा भी बना लिया, केयर कर नहीं रहे हो, तो बिखर जाएगा चमन आपका। मेरी बात समझ रहे हो ना? कई बार एग्जाम्पल भारी पड़ जाते हैं ना। ठीक है, हाँ, तो माली कहते हैं, माली बन के रहना, इधर अपने बाग का बगीचे का ध्यान रखना है। कौन सा पौधा आम का है, कौन सा अनार का है, कौन सा सेब का है, कौन फूलों का है, अलग अलग है ना। कोई छोटा पौधा है, कोई बड़ा पौधा है, कोई बहुत बड़ा पौधा। तो ये बात समझ आ गई, केयर करना है। किसका करना है? जो अक्सर लोग जुड़े हुए उनका केयर करना हम लोगों को, राइट। तो वो किया हमने, तो सिंपल चीजें समझ आ गई, ये करना है। फिर प्रोग्राम करना है, मीटिंग करना है, सेमिनार करना है। जैसे आज हुआ है कच्चा पक्का, ऐसे कच्चे पक्के करते हैं हम। मैं बताऊं यही किया हमने भी। कभी हमारी स्लाइडें बंद हो जाती थी, कभी हमारा प्रोजेक्टर बंद हो जाता था, कभी माइक बंद हो जाता था, कभी बत्ती बंद हो जाती थी। पता नहीं इस पर जनरेटर होगा। हमारी तो जनरेटर ही खत्म, बत्ती गुल। क्या कर रहे जी? मोमबत्ती लगा रखी है। कितने बंदे बैठे हैं? 50-60 बंदे बैठे हैं। सेमिनार कर रखा है, होटल वाला बोला तो लाइट का इंतजार करो। अब ऑर्गेनाइजर में हम किसको बोले? सब हमारी तो देख रहे इसे इंतजाम नहीं किया था पहले, क्या जनरेटर का। ऐसी घटना है, मतलब अस्त व्यस्त प्रोग्राम होता है, हुआ है, हमने भी किए बहुत सारे, बट यहीं से हम बड़े हुए। और दोस्तों पिछले 24 साल की जर्नी में 64 इंटरनेशनल टूर में अभी तक ले चुका हूं, 64 इंटरनेशनल। कुछ 15,000 से शुरू किया था, आज मेरी जो एवरेज इनकम है पिछले कईयों सालों से हर महीने की 7 डिजिट में, हर साल में 1 डिजिट में कमा रहा हूं पैसा। मतलब इनकम जो है करोड़ में हर साल। और पिछले कईयों सालों से ये सिलसिला चल रहा है। कितने से शुरू किया था? 15,000। इस बिजनेस की ताकत है। आज हिंदुस्तान में इस कंपनी में पिछले 24 साल में अभी तक 5 डायरेक्टर हैं। उन 5 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर आपका ही भाई है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, क्यांस इंटरनेशनल की जो टॉप 100 लीडर है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस कंपनी के, इतनी बड़ी कंपनी के, उन 100 लोगों में कहीं आपका छोटा सा भाई भी है। सुपर। आज देश के कोने कोने में मेरी टीम में बात करूं, लाखों लोग जुड़े हुए अभी तक, लाखों लोगों ने ज्वाइन किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इवन कईयों देशों में हमारी टीम में लोग जुड़े हुए, राइट। मैंने नहीं जोड़ा उनको, मैंने तो कुछ लोगों को जोड़ा था। मैंने सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ा और उनको तगड़ा किया, और तगड़े भी नहीं होते कई बार तो। मैंने इनको जोड़ा, ये मेरे साथ लगे, कुछ दिन बाद ये थक गए या नेगेटिव हो गए, किसी ने ऐसा इंजेक्शन लगाया इनको, ये नेगेटिव हो गए, मेरे को करना ही नहीं है।
मैं इससे तुझसे बात ही नहीं करी, मेरा फोन ही कर दिया ब्लॉक। अब मैं क्या करूं? अब इन्होंने करने के बाद में 2 बच्चे और पैदा कर दिए, ज्वाइन करा दिए ना। अब ये बच्चे बोले मम्मी तो नेगेटिव हो गई है, डेड हो गई, अब क्या करें? बापू है ना, दादाजी है ना, मैं बापू तो नहीं बोलेंगे, दादा बोलेंगे, मैं तो वो दादा हूं बैठा हुआ। तो हम है ना बेटा, टेंशन मत लो। चलो तो ये भी काम करने लगे। कुछ दिन बाद इन्होंने, अरे मैंने छोड़ दिया, तुम क्यों लगी हो? इनका इंजेक्शन ऐसा लगा, ये डाउन हो गई, लेकिन तब तक ये भी 2-4 पैदा कर चुके थे। ऐसे करते करते पता चला ये जो सिलसिला है यहां तक पहुंचा हुआ था। और ये मैडम बोलती मुझे पता है ये इनके बस की थी नहीं सर, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बाल सर, मैं हूं ना, मैं आपके साथ काम करूंगी, उनके साथ छोड़ दो, उनके बस का था भी नहीं। लेकिन मैं कहा पैदा तो नहीं किया है ना, तो मरते दम तक धन्यवाद। क्या करना है? धन्यवाद। इनको गालियां देनी है, इनके बारे में भला बुरा नहीं कहना, मन तो करेगा, क्योंकि फिर पता क्या करेंगे सब मिलकर, फिर आएंगे इसके बाद हम सबने छोड़ा है, पागल है। फिर ये बोले कि इस दुनिया में लाए क्यों थे मेरे को ज्वाइन क्यों कराया था जब तुमने छोड़ना था, है ना? तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा होगा इधर। आप जब काम करोगे कई बार आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कभी उसके नीचे के नीचे एक ऐसा पागल मिल जाएगा जो भी पाल ही होगा, बेशक वो फीमेल हो सकती है ना, जरूरी नहीं मेल ही हो। तो ऐसे योगराज जी मिल गए, वो मेल निकले, डॉक्टर साहब मेल निकले, यहाँ तो सारे मेल ही है भाई साहब, हमारी फीमेल का है। तो बाई चांस ये दिल्ली का सीन है, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखो, सब आगे पीछे देखो मुड़ के, यहां पर भी 90% से ज्यादा फीमेल। तो आज हमारा वुमेन्स डे है, तो सबसे पहले बधाइयां, मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। और हमारे बिजनेस में यहाँ पर भी 90% से ज्यादा है, और वैसे भी 90% ज्यादा है। और इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, पूरी दुनिया में 70% से ज्यादा फीमेल है।